अब इसी टॉपिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने आपको पता है। देखो अपने लाइक चार्जेस, अगर आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे अपने लाइक चार्जेस, तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा रिपल ईच अदर, एक दूसरे से भागेंगे, वो चाहे प्लस हो या माइनस माइनस हो आपका नाम होगा दिस, तो रिपल आपका हो गया। वाई अनलाइक चार्जेस, प्लस के साथ अगर आप माइनस को लाएंगे तो ना होगा दिस अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सब ये अनलाइक है। अब यही है कि इसमें कई चीज़ें बड़ा आपको सोच समझ करके बोलनी पड़ेगी आपको, ना तो पता है। तो ना चार्ज इज ना दिस क्वांटाइज, चार्ज आपके हमेशा क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया कि ना इट मीन्स दैट द चार्ज आपका कैरीड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा अगर चार्ज जो कैरी किया जाएगा ले जाया जाएगा इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज नॉट, अगर लगातार नहीं आपका चल रहा है, अगर लगातार जारी नहीं है, बट इट इज, लेकिन बट इट इज एन इंटीग्रल, और लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल है। मल्टीप्लाई के बाद पी एल लगा दिया, इसको आप समझ लेना, मल्टीप्लाई के साइन के बाद पी, तो दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन नंबर, सर्टेन निश्चित नंबर की आपका नाम, तो नंबर यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपका हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब कि व्हेन द चार्ज इज कैरीड बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होता है, बट इट इज, लेकिन ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ सर्टेन नंबर यूनिट ऑफ चार्ज आपका नाम। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी चार्ज की होती है वो क्या होता है, इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपका नाम दिस था, ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा चार्ज आपका क्या होगा, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय मोशन। मोशन से मोशन हो भी रहा होगा लेकिन ये आपका अनअफेक्टेड होगा। फिर आपका नाम चार्ज इज एडिटिव, चार्ज आपका एडिटिव होता है। इसका मतलब एडिटिव, इसका मतलब ऐड हो रहा, तो इसका मतलब इट मीन्स द टोटल, दिस द टोटल चार्ज इज एन algebraic sum of individual charges, इसलिए इसको एडिटिव कह दिया अपना। देखो सर, आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन if somebody will ask that what is the meaning of the additive, इसका मतलब इट मीन्स आपका नाम कि जो टोटल चार्ज होगा वो आपका एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्जेस का, यानी कि इंडिविजुअल चार्जेस को जब आप जोड़ देंगे तो उससे जो टोटल आपका जो चार्ज निकल करके आएगा दैट इज नोन एज चार्ज इज एडिटिव आपका हो गया। एंड लास्ट है द इलेक्ट्रिक चार्ज के नीदर या नाइदर, आप जो बोले तो नाइदर बी प्रोड्यूस, इसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय,
ना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर दे सकते हैं, बट इट में सिंपली बी ट्रांसफॉर्म, या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं आपका, देखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body. इलेक्ट्रिक चार्ज आपका, इसको ना तो आप पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको मतलब सिंपल। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका कौन सा लॉ लग रहा है, एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है, चार्ज को भी आप कभी भी ना तो पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक सोर्स से, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज गो।